नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस चैनल में। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है अबाउट मार्स, इंजेन्युटी एंड मॉक्सी। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। पहले तो आप सबको मेरा स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। कोविड से बचाव रखिए। आपको जैसे पता ही है कि नासा का एक इम्पॉर्टेंट मिशन परसेवरेंस जो है मार्स पर गया है काफ़ी सारी खोज के लिए। तो वहाँ पर जो है 2 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हमने प्राप्त किए हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इनमें पहला तो है मार्स इंजेन्युटी। मार्स इंजेन्युटी एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसने उड़ान भरी है मार्स पर। दूसरा मॉक्सी एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यंत्र है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल। चलिए, 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक ठंडे और सुनसान प्लेनेट मार्स, वहां पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। ये बहुत ही बड़ी खबर थी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। आपको हैरानी हो रही होगी कि इसमें क्या बड़ी खबर है, यहाँ भी तो कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं, यहाँ उड़ा सकते हैं। लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा, किन कंडीशंस में उड़ा, कैसे उड़ा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सुबह 6:46 AM पर डाटा आता है मार्स से, जहां ये पता लगता है कि ये हेलीकॉप्टर ने 40 सेकंड की फ्लाइट ली और ये तकरीबन 3 मीटर तक हवा में रहा। अब ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, ये बहुत ही एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्स पर एटमॉस्फेयर इज़ वेरी वेरी थिन। जो हमारा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है। उसकी डेंसिटी हमारे एटमॉस्फेयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, जब परसेवरेंस रोवर में ये मिशन जाना था, तो इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया गया था। लेकिन नासा हेडक्वार्टर ने लंबा सोचा, उन्होंने दूर की सोची। उन्होंने सोचा चलो देखते हैं ट्राई करके, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के लिए साइन कर लिया। हालांकि तब उनके मन में ये था कि ये नहीं मुमकिन हो पाएगा। वह भी जानते थे कि इसको मुमकिन करना बड़ा मुश्किल है। देखिए क्यों? पहला, इंजीनियरिंग चैलेंज। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंजीनियरिंग चैलेंज था बहुत ही बड़ा। देखिए, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, धरती के एटमॉस्फेयर से उसकी डेंसिटी सिर्फ 1% है। अगर धरती का एटमॉस्फेयर 100% है तो मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% डेंसिटी है उसकी। तो इस तरह की कंडीशंस में अगर फ्लाइट को सस्टेन रखना है तो हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स को 2400 RPM रोटेशंस पर मिनट पर घूमना होगा। और ये RPM इतनी है जितनी हमारे यहाँ एक नॉर्मल पैसेंजर हेलीकॉप्टर है उससे 8 गुना ज़्यादा, 8 टाइम्स ज़्यादा। फिर दूसरी बात, वहाँ पर कुछ मीटर धरती से मार्स की धरती से कुछ मीटर ऊपर उड़ान भरना एक हेलीकॉप्टर को, वो वैसा ही है जैसा अगर यहाँ पे धरती पे एक हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट से 2-3 गुना और ऊंची उड़ान भरे। मैं आपको बता दूं, जो दुनिया में बेस्ट फाइटर जेट्स हैं, SR-71 बोले जाते हैं US एयरफोर्स के, सिर्फ वही कामयाब हो पाए हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट से 3 गुना और ऊंचा उड़ान के लिए। तो ये 2 मेन इंजीनियरिंग चैलेंज थे। एक और जो चैलेंज था सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना जिसकी अपनी पावर हो, अपनी कम्युनिकेशन हो, अपना मैकेनिकल सब सिस्टम हो
और इतने छोटे बजट के साथ, विद ए वेरी वेरी स्मॉल बजट एलोकेशन। और इस एयरक्राफ्ट को ना सिर्फ इतना हाई आरपीएम लेना था, बल्कि पावर के लिए, देखिए वहां पर बैटरी वगैरह तो नहीं है, तो पावर के लिए वहां पर डिपेंड किस पे होना था? सोलर पैनल्स पर। और दूसरी जो एक समस्या थी कि मार्शियन जो नाइट्स हैं, जो मार्स पर जो रातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, और ये ठंडी रातें कहीं उसकी बैटरीज और ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर ब्रूटल ना साबित हों, ये भी एक अपने आप में चैलेंज था। और इन चैलेंजेस को पार करते हुए ये हम मार्शियन एविएशन की हिस्ट्री में एक इतिहास बना पाए। देखिए 2 तरीकों से ये इतिहास बना है, और आगे जाके ये किस तरह से ज़रूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा फ्यूचर मिशंस के लिए, उसको हम जानते हैं कैसे। देखिए पहली बात तो है, इसके बाद हम और जो हैं इस तरह के मिशन भेजने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे और इस तरह के हेलीकॉप्टर मिशंस को टेस्ट किया जा सके। हम ये देखेंगे कि कितनी दूर तक हम इस तरह हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं, और कितना वेट ये कैरी कर सकता है। क्योंकि कल को इस तरह का हेलीकॉप्टर मार्स पे ह्यूमंस की ट्रांसपोर्ट के लिए या कार्गो के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है। खैर अभी ये सवालों के जो जवाब हैं वो दूर हैं, लेकिन इस फ्लाइट के बाद ये सोचना पॉसिबल हो पाया है। दूसरी जो बात है कि इस तरह का स्मॉल जो हेलीकॉप्टर है वो रोवर मिशंस को कैसे सपोर्ट कर सकता है। देखिए मार्शियन, आपको पता है मार्शियन रोवर एक छोटा सा 4-6 टायरों वाला देखा होगा आपने, रोवर होता है जो वहाँ पर चलता है और वहाँ पर जो है डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, देखिए जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है ऑर्बिट में घूमती हुई सैटेलाइट से, बेसिकली वहाँ से हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ली जाती थी और फिर रोवर का जो है पाथ बनाया जाता था। और यूजुअली ये पाथ कोई ज़्यादा दूर तक नहीं होता था, ये बहुत छोटा पाथ होता था। अब हेलीकॉप्टर यहाँ पर काम कर सकता है। हेलीकॉप्टर हमें एग्जैक्ट ऊंचाई पर जाके और हाई रेजोल्यूशंस इमेजेस प्रोवाइड करा सकता है, और इससे क्या हो सकता है कि हम जो है उसका रोवर का पाथ वो लंबा और दूर तक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट हेल्प यहाँ पर यह भी होगी कि ऐसी जगहें जहाँ पर रोवर नहीं पहुँच सकता, मान लो कोई उबड़ खाबड़ रॉक है या कोई खाई है या कोई डिप्रेशन आ गया जहाँ पर रोवर का जाना मुश्किल है, वहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि कल को इंजेनिटी टाइप का हेलीकॉप्टर वहाँ जाके रॉक सैंपल कलेक्ट करके रोवर के पास ला सकता है। तो इस तरह से जो ये हेलीकॉप्टर लिफ्ट ऑफ हुआ मार्स पर, इस तरह से जो है फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इसने एक माइलस्टोन प्रोवाइड करा दी है। तो ये तो थी खैर इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की बात। दूसरे हम टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज अबाउट मॉक्सी, कि मार्स पर ऑक्सीजन। देखिए आपको पता है हम इंसान हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और मार्स पर दिक्कत है, मार्स पर ऑक्सीजन उतनी अबंडेंस में नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक मिशन भेजा गया, इसका नाम रखा गया मॉक्सी। मॉक्सी की भी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये कामयाब हुआ 5 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। 5 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, इतनी कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो 10 मिनट तक सांस ले सके। देखिए अगर मार्स के एटमॉस्फेयर की बात करें, 96% ऑफ द मार्स एटमॉस्फेयर इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन सिर्फ 0.13 है, 0.13, जबकि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। सो एक पेड़ की भांति मॉक्सी ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन छोड़ी। ठीक है, मॉक्सी की पावर थी तकरीबन प्रति घंटे में ये 12 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता था। इतनी तकरीबन एक छोटा पेड़ जो है, बड़ा पेड़ जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका साइज सिर्फ एक कार बैटरी जितना था, और धरती पर इसका भार 17 किलो और मार्स पर जाके सिर्फ 6.4 किलो ही रह गया। देखिए ऑक्सीजन किस तरह से प्रोड्यूस की, इसको हम जान लें। मॉक्सी ने पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन किया,
फिल्टर किया कंटेमिनेंट्स के लिए। देन इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑक्सीजन एटम्स को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से सेपरेट किया बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। ये जो ऑक्सीजन है फर्दर इसको आइसोलेट किया गया विद ए हॉट चार्ज्ड सेरामिक कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट के कारण जो ऑक्सीजन आयंस हैं वो आपस में मर्ज होकर उन्होंने O2 बना लिया। O2 ऑक्सीजन, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये मॉक्सी है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। अब धरती पर एक टीम आएगी और वो एनालाइज करेगी, धरती पर ये जो टीम है वो एनालाइज करेगी कि ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की मॉक्सी ने, इसकी क्या क्वालिटी है, प्योरिटी क्या है। देखिए MIT की लैब्स नासा के साथ कोलैबोरेट कर रही थी मॉक्सी प्रोजेक्ट के लिए। मॉक्सी सिर्फ एक टेस्ट मॉडल था। फ्यूचर में ऑक्सीजन जनरेटर्स ऐसे सोच सकते हैं हम जो इससे 100 गुना ज़्यादा बड़े होंगे और ह्यूमन मिशन को सपोर्ट करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई, फिर देखिए आप, ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ह्यूमंस हैं उन्होंने सांस लेनी है। ऑक्सीजन सप्लाई बल्कि रॉकेट्स के लिए एज ए फ्यूल भी यूज़ करना ज़रूरी है। आप ये लगाइए कि फ्यूचर मिशंस, अगर 4 एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं नासा के अकॉर्डिंग, अगर 4 एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे जाते हैं और उन्हें मार्स से दोबारा अर्थ पे आना है तो उन्हें तकरीबन 7 टन का रॉकेट फ्यूल और 25 टन की ऑक्सीजन लगेगी। और इतनी ऑक्सीजन यहीं से भेजना वापस लाना ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। सो यहाँ पर बेसिकली काम आएगा मॉक्सी जैसा यंत्र, ठीक है। देखिए वहाँ पर तो उन्हें 1 साल सरवाइव करने के लिए तकरीबन 1 मेट्रिक टन ऑक्सीजन से ही चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 25 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करें जिसके साथ रॉकेट फ्यूल मिलकर उन्हें दोबारा धरती पर ले आए। तो यहाँ पे जो है मॉक्सी का रोल वो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और नासा उम्मीद करता है कि वो आगे जाके 1 टन बड़े जो हैं इस तरह के मॉक्सी जैसे जो हैं एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस बना पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, मॉक्सी और मार्स इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर जो है मिशंस के लिए भी, साइंस एंड टेक के लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा, कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आपकी कोई डिमांड हो, कोई टॉपिक और समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने आसपास ज़रूर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।